Hello student, this is physics class. Myself Pawan Kumar Shukla, and today I am going to start the second lecture of laws of motion, and today topic is law of inertia. इससे पहले हमने स्टडी कर रखा है इन फर्स्ट लेक्चर्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप में है, रुका हुआ है, तो उसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अगर कहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तब भी हमको फोर्स चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, किसी ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म मोशन में है, तो नो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव। ऐसा स्टडी हमने कर रखा है कि स्टॉप से मोशन में लाने के लिए फोर्स की नीड, मोशन से स्टॉप करने के लिए फोर्स की नीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन रखने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। और इसके लिए गैलीलियो ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इसको प्रूव किया। एक्सपेरिमेंट उनका क्या था, हमको शॉर्टकट में समझते हैं। उन्होंने क्या किया था, इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया था और यहाँ से दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, इसका यहाँ नीचे वाले का स्लोप इन्होंने 0 कर दिया। ये 0 स्लोप का था और इसकी खासियत क्या थी? ये फ्रिक्शनलेस था। जो स्लोप था यह फ्रिक्शनलेस था। उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से जो है छोड़ा, तो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? स्टॉप में है। तो स्टॉप से मोशन लाने के लिए तो फोर्स चाहिए। यह फोर्स देगा कौन? इसका जो है हाइट देगा। ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी देगी। यह जमीन से ऊंचाई पे है ना, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। उसी पोटेंशियल एनर्जी से क्या करेगा? चलना शुरू करेगा। इस तरह आ रहा है, यहाँ तक आया। तो इसका जो मोशन था वो नॉन यूनिफॉर्म था, तो हमको फोर्स चाहिए थी। धीरे धीरे हाइट 0 हो रही थी, फोर्स की वैल्यू कम हो रही थी, लेकिन फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट था। बट जब वो यहाँ से चलना शुरू किया ना, तो जमीन से इसकी हाइट 0 हो गई। इसके पास जो मोशन आ जाएगा वह कौन सा मोशन आ जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। और जब यूनिफॉर्म मोशन आएगा तो ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा, चलता जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक, विदाउट एनी फोर्स। यहाँ पे नो फोर्स की नीड है। जब ये लुढ़क कर आ रहा था ना, तो यहाँ तक तो इसके पास एक्सेलरेटेड मोशन था। अब यहाँ से इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो ये कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। और इसको कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये विदाउट फोर्स। अब इसको फोर्स की नीड नहीं है, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, इस तरह इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ऐसा किसने प्रूव किया? गैलीलियो ने बताया हमको किस तरह का होगा। बट अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें, यह तो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल डाटा था। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को अर्थ पे करें, हमने सेम इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम छोड़े, तो हमने देखा कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दोनों जगह सेम था। यहाँ पर भी गैलीलियो लॉ फॉलो हो रही थी। बट यहाँ के बाद क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाके यहाँ पे सपोज करो आके रेस्ट में आ जाता है। गैलीलियो ने बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। बट जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाके रुक जाता है। सपोज करो जैसे साइकिल है, साइकिल को आपने पैडल लगाया तो साइकिल कुछ दूर जाके रुक जाएगा। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा तो कोई एंगल 0 हो गया, हम अर्थ पे खड़े हो गए, अर्थ से हाइट मेरी 0 हो गई। जब अर्थ से हाइट 0 हो गई तो एक बार हमने साइकिल का पैडल लगाया, और इनके लॉ को अगर हम फॉलो करें तो मुझे कहाँ तक जाना चाहिए था? इन्फिनिटी तक जाना चाहिए था। बट क्या हुआ, जब हम अपने डेली लाइफ में ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं, तो अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो कुछ दूर जाके रुक जाता है, यहाँ पे गया और किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही थी? गैलीलियो ने बोला इन्फिनिटी तक जाओ, बट हमारे जो कॉमन, जो हमारा जो फिजिकल एक्सपीरियंस है, जो हम अर्थ पे देखते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता
क्योंकि हमारे अर्थ पे एक अपोजिंग फोर्स है। हमारे अर्थ पे क्या है, एक अपोजिंग फोर्स। उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। अगर सॉलिड है तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर लिक्विड रहेगा तो विस्कस फोर्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए अपोजिट करने वाला कोई नहीं था, बट हमारे पास क्या एक अपोजिंग फोर्स है। वह अपोजिंग फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को बार बार रोकेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रोकने वाला कोई नहीं था तो ये चलता जा रहा था, बट यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को रोक रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसल करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां से हम एक फोर्स लगाएंगे ताकि अपोजिंग फोर्स क्या हो सके, कैंसल हो सके। ठीक है, तो ये जो होता है ना सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट हो रहा है। तो देखो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वह फोर्स इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए नहीं लगा रहे हैं, वह फोर्स क्यों लगा रहे हैं, ताकि ये अपोजिंग फोर्स क्या हो सके, कैंसल हो सके। अब बातों को ध्यान से आपको समझना है। जो हम पैडल कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, क्या वो साइकिल को चलाने के लिए कर रहे हैं, तो होगा नहीं, हम साइकिल को चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गैलीलियो ने बोला था कि अगर एक बार आप पैडलिंग कर दिए तो वह कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और उसकी प्रूविंग यहाँ पे दे चुके हो। तो जो हम साइकिल को बार बार पैडल लगा रहे हैं, पैडल कर रहे हैं, तो वह हम साइकिल को चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। साइकिल के रास्ते में जो अपोजिंग फोर्स आ रहा है उसको कैंसल करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, तो किसी को यूनिफॉर्म में रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है ना, वो तो ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, उसके रास्ते में जो अपोजिंग फोर्स आएगा उसको कैंसल करने के लिए हमको फोर्स चाहिए। तो हम जो डे टू डे लाइफ में, सपोज करो हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, यह ब्लॉक है, इसको हम पकड़ के रस्सी से खींच रहे हैं, तो जिस दिन हम खींचना रोक देंगे उस दिन ये ब्लॉक रुक जाएगा, ये चलता तो नहीं जाएगा। इन्होंने बोला वो चलता जाएगा, ये क्यों चलता नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स है जो इस ब्लॉक को रोकेगा। उस फ्रिक्शन फोर्स को कैंसल करने के लिए हमको फोर्स चाहिए, न कि इस ब्लॉक को चलाने के लिए। फ्रिक्शन फोर्स को जीरो करो, यह ब्लॉक चलता जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स आ गया तो यह ब्लॉक रुक गया। तो जो हम फोर्स लगाते हैं वो इसको चलाने के लिए नहीं लगाते हैं, वह इसके रास्ते में जो अपोजिंग फोर्स आएगा उसको कैंसल करने के लिए लगाते हैं। इस तरह एक कंक्लूजन हमारे सामने आता है कि एक्चुअल में यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, अगर सपोज करो यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका क्या मीनिंग है। यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब है कि हमारा जो नेट फोर्स है वह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर हमारा नेट फोर्स जीरो है तो वहां पे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिंग फोर्स था तो हमने उतना ही फोर्स लगा दिया। जब हम इतना फोर्स लगा देंगे तो यह फोर्स इस डायरेक्शन में है, यह फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो ये चलता जाएगा यूनिफॉर्म मोशन से। तो गैलीलियो ने बताया कि देखो अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। सो नो नीड ऑफ फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट। तो यहां से कंक्लूजन आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, उसका नेट फोर्स कितना होता है, उसका नेट फोर्स 0 न्यूटन होता है। इसी 0 न्यूटन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। ओके, और अगर देखा जाए रेस्ट की मैं बात करूं तो रेस्ट पोजीशन का भी मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स 0 न्यूटन। तो गैलीलियो के अकॉर्डिंग नेट फोर्स बोला जाए, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाए या रेस्ट बोला जाए, दोनों का कंडीशन क्या है, सेम है। मतलब इन दोनों को एक ही लेवल में रखा जाता है, चाहे यूनिफॉर्म मोशन को बोलो चाहे रेस्ट पोजीशन को बोलो। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या है,
हमारा नेट फोर्स 0 है। इस तरह उन्होंने एक लॉ दे दिया, जिस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, इफ नेट फोर्स इज 0 then an object is in motion in uniform motion. Uniform motion will continue its motion and an object is in rest will remain at rest। तो इन्होंने क्या किया, इस एक लॉ दे दिया, गैलीलियो ने एक लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। यह बोलता है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे जो इनर्शिया वर्ड आया है, इनर्शिया का क्या मीनिंग है, तो इनर्शिया का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist change in it। इनर्शिया का मतलब है, सपोज करो ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगी। वह क्या करेगी, मोशन का अपोज करेगी। क्यों अपोज करेगी, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था वहां पे ऑलरेडी कोई फोर्स नहीं था, मतलब नेट फोर्स 0 था, इसलिए कोई कोई फोर्स की जरूरत नहीं थी। बट डेली लाइफ में क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, तो हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो फोर्स क्या करेगा, इस अपोजिंग फोर्स को कैंसिल करेगा, न कि इस ऑब्जेक्ट को चलाएगा। इसको चलाने के लिए तो कोई फोर्स नहीं चाहिए, बट जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है उसको कैंसिल करने के लिए हमको एक फोर्स चाहिए। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।